हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पार्ट 12 को भी कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजिंग संगठन के बाद में पढ़ रहे थे। जिसमें जो हम लोग का अगला टॉपिक वो है भाराप्रण, जिसका हम लोग इसमें इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है। भाराप्रण का अर्थ एवं परिभाषाएं अथवा अधिकारों का भाराप्रण अथवा प्रत्यायोजन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो भाराप्रण का फुल एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझाना चाहूँगी, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ सके इसका बेसिक मीनिंग। तो भाराप्रण क्या होता है, पहले वो जानते हैं। भाराप्रण का मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल पर्सन, जब कोई एक ह्यूमन बींग किसी कार्य को करता है, तो किसी कार्य को करते करते उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और उसका जो कार्य है वो उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है। तो वो अपने कार्यभार को अन्य व्यक्ति को सौंप देता है, अर्थात वो अपने भार को कम कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाराप्रण, अपने भार को कम करना। तो भाराप्रण का आशय ही अपने कार्यभार को दूसरे व्यक्ति को सौंपे जाने से है। ठीक है, इसी को कहते हैं भाराप्रण। तो चलिए अब हम लोग इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो भाराप्रण का अर्थ एवं अवधारणा, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डेलीगेशन। भाराप्रण से आशय कार्यभार के सौंपे जाने से है, अर्थात भाराप्रण का आशय है कि जो उसके कार्यभार है वो दूसरे अन्य व्यक्तियों को सौंपे जाने से है। एकाकी व्यक्ति का मतलब है कि वन इंडिविजुअल पर्सन, ओनली फॉर वन, केवल एक मानव शक्ति का निर्माण करती है, अर्थात वह सिर्फ एक ही मानव शक्ति और अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करेगी, जितना कि उसमें क्षमता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति का कार्यभार उसकी क्षमता से बाहर बढ़ जाता है, तो वह अन्य व्यक्तियों को अपने अतिरिक्त कार्यभार सौंप देता है। इसे भाराप्रण अथवा प्रत्यायुक्ति कहते हैं। जब किसी व्यक्ति का जो उसके ऊपर जो उसको कार्य दिया जाता है और वह कार्यभार उसकी क्षमता से बाहर बढ़ जाता है, यानी कि बहुत सारा काम उस पर पड़ गया है, तो वह क्या करता है ना, अन्य व्यक्तियों के बीच उस कार्य को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, उसको सौंप देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाराप्रण कहते हैं या फिर प्रत्यायुक्ति कहते हैं। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी किसी व्यवसायी के ऊपर में के समस्त कार्य केवल स्वयं के प्रयत्नों से ही पूरे नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे भाराप्रण का सहारा लेना होता है, अर्थात किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी या किसी भी संगठन में बिना भाराप्रण का सहारा लिए उस कंपनी के या उस संस्था के गोल को अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन कोई संस्था या कोई भी कंपनी को नहीं चला सकता है। वह पूरे काम को अपने तरीके से हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए उसको बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी कारण किसी भी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी किसी भी व्यावसायिक उपक्रम को स्वयं अकेले पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता है, उसको भाराप्रण का सहारा लेना ही पड़ता है। भाराप्रण एक साधन है जिसके माध्यम से एक उच्च अधिकारी दूसरे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अपने प्रबंधकीय दायित्वों में हिस्सा बांटता है। अर्थात भाराप्रण एक ऐसा रिसोर्स है जिसके माध्यम से जो उच्च स्तर का अधिकारी, जो टॉप लेवल का मैनेजर है, वह उसके अंतर्गत जो सब ऑर्डिनेट कार्य कर रहे हैं, वह अपना प्रबंधकीय रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता, ताकि उसका जो भार है वो कम हो सके और अच्छी तरह से सभी लोग मिलकर कार्य कर सके और संस्था को आगे बढ़ा सके। अधीनस्थ अधिकारी निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। जो अधीनस्थ जो सब ऑर्डिनेट है, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वह और उनके लिए जो लिमिट बनाई गई है उसके अंतर्गत ही कार्य करते हैं। जिस प्रकार अधिकार प्रबंध के कार्य को कुंजी है, उसी प्रकार भाराप्रण संगठन की कुंजी है। जिस प्रकार जो प्रबंध है वो कार्य कुंजी है। किसी भी कार्य का कुंजी कौन है, प्रबंध ही है, क्योंकि बिना कार्य को मैनेज किए किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं किया जाता। उसी प्रकार किसी भी संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए भाराप्रण की आवश्यकता होता ही होता है, तभी वो संगठन आगे बढ़ता है और अपने गोल को अचीव कर सकता है। ऐसा बिरला ही कोई व्यक्ति मिलेगा जो कि संगठन के समस्त कार्य स्वयं कर लेता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा कोई महान व्यक्ति ही मिलेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन का टोटल काम अपने आप ही संपन्न कर लेता है। मतलब वो कोई महान महारथी ही होगा जो अपना कार्य को कर लेता होगा अकेले ही, अपितु उसे कुछ कार्यों को करने के लिए दूसरों के अधिकृत करना ही होगा। मतलब उसको अपने कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए दूसरों का सहारा लेना ही पड़ता है। इसे अधिकृत करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भाराप्रण कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन।
अब है भाराप्रण की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन। भाराप्रण की एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि इसके बहुत सारे विद्वान जो अपने अपने दृष्टिकोण से भाराप्रण को देखते हैं, तो उनका अलग अलग मीनिंग भी है। इस कारण एक निश्चित इसका परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल बात है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने भाराप्रण की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। यही कारण है कि जो बहुत सारे विद्वान जो है वो इनका अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित है, ठीक है, जो कि है प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार भारापन का आशय केवल अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किए जाने से है। कहने का मतलब जो सबऑर्डिनेट है उनको अपने सीमा में रखकर अपने कार्य को दिए जाना और उनको उन काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रदान किए जाना। सेकंड नंबर है EFL ब्रेच के अनुसार भारापन का आशय प्रबंध प्रक्रिया के 4 तत्वों में से प्रत्येक एक अंश दूसरे अंश को हस्तांतरित करना, अर्थात जो 4 तत्व हैं उनके बीच का कार्य अन्य व्यक्तियों के बीच हस्तांतरित करना। FG मूरे के अनुसार भारापन से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना। मतलब कि जो टॉप लेवल का मैनेजर है वो सबऑर्डिनेट को कार्य सौंपेगा और उसके अकॉर्डिंग, उस कार्य के अकॉर्डिंग उसको राइट भी देगा, ताकि आप लोग को आपको ये कार्य करना है और आपको ये करने के लिए ये राइट मिलती है। तो इसे हम लोग कहते हैं भारापन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, इस पर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बहुत सारे ऑब्लिगेशन है, इसको फुलफिल करने हैं, बिजनेस के गोल को अचीव भी करना है, तो इस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। तो ये बेचारा क्या करेगा अकेला, तो इसी कारण क्या करेगा ना कि ये इसको मतलब सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने कार्य का जो भार है वो सभी को थोड़ा थोड़ा सौंप देगा, जिससे कि ये थोड़ा रिलैक्स फील करेगा और सभी मिलकर काम करेंगे तो बिजनेस का गोल है वो जल्दी अचीव कर सकते हैं। और ये जो कार्य है ये इसको सौंप देंगे और इसको राइट दे देंगे उसके अकॉर्डिंग, उस कार्य के अकॉर्डिंग, ताकि अपने कार्य को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाए और बिजनेस को अच्छी तरह से रन हो सके और बिजनेस को बहुत सारे बेनिफिट हो, और ताकि मैनेजर और सबऑर्डिनेट को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट आराम से मिल सके और दोनों को बेनिफिट हो सके और संस्था का गोल भी अचीव हो सके। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।